हर हर महादेव, जय शिव शंभू। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 10 की पावन कथा। सबसे पहले आज के पावन दिवस का पंचांग सुनिए। आज शनिवार 8 अगस्त 2026 का पावन दिन है। आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर लगभग 1:59 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा। आज रोहिणी नक्षत्र सायंकाल लगभग 4:51 तक रहेगा। उसके बाद मृगशीर्ष नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज प्रातः ध्रुव योग लगभग 9:01 तक है। उसके बाद व्याघात योग लगेगा। विष्टि भद्राकरण दोपहर लगभग 1:59 तक रहेगा। तत्पश्चात बवकरण प्रारंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:21 से 5:03 तक है। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:59 से 12:53 तक रहेगा। राहुकाल प्रातः लगभग 9:06 से 10:46 तक रहेगा। इसलिए इस समय नए शुभ कार्यों से बचना उत्तम माना गया है। आज का दिन भगवान शिव के स्मरण, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जप और श्रावण मास की उपासना के लिए अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। प्रिय श्रद्धालुओं, यदि आप भगवान शिव और श्रावण मास की इस पावन कथा को सुन रहे हैं तो कमेंट में जय शिव पार्वती अवश्य लिखें। प्रिय श्रोताओं, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। कहते हैं कि इस महीने जो भी इंसान भगवान शिव की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन का अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगता है। महादेव अपने भक्तों पर ऐसी कृपा बरसाते हैं कि बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। इसलिए आज की ये कथा भी सावन में सुनी जाने वाली भगवान शिव की एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा है जो शिव पुराण और लिंग पुराण में बताई गई है। ये कहानी सिर्फ एक असुर की नहीं है। ये कहानी उस बेटे की है जिसे भगवान शिव अपने पुत्र समान मानते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन उसी अंधकासुर के सामने भगवान शिव को अपना त्रिशूल उठाना पड़ा? ऐसा कौन सा पाप हुआ कि महादेव ने अपने ही पुत्र समान अंधक का वध कर दिया? आइए पूरी कथा शुरू से सुनते हैं। नैमिषारण्य में बहुत से ऋषि मुनि एक साथ बैठे थे। सभी भगवान शिव की महिमा सुन रहे थे। तभी एक ऋषि ने हाथ जोड़कर सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने भगवान शिव की बहुत सी लीलाएं सुनी। त्रिपुरासुर की कथा भी सुनी, भस्मासुर की भी और जालंधर की भी। लेकिन एक बात आज तक समझ में नहीं आई। अंधकासुर को भगवान शिव का पुत्र समान कहा जाता है, फिर महादेव ने उसका वध क्यों किया? क्या एक पिता अपने ही पुत्र को मार सकता है? इस रहस्य को हमें विस्तार से बताइए। सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे मुनियों, ये प्रश्न जितना आसान लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा है। इस कथा में भगवान शिव का प्रेम भी है, उनकी करुणा भी है और धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा संदेश भी छिपा है। ध्यान से सुनिए। सूत जी बोले, ये बात उस समय की है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। माता सती के जाने के बाद भगवान शिव का मन संसार से बिल्कुल हट गया। वे किसी से कुछ नहीं कहते थे। कैलाश भी उन्हें सूना लगने लगा। वे हिमालय के शांत स्थानों में जाकर गहरी तपस्या करने लगे। कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, फिर साल भी बीतने लगे। देवता चिंतित थे, क्योंकि जब भगवान शिव समाधि में चले जाते हैं तब सृष्टि का संतुलन भी बदलने लगता है। एक दिन भगवान शिव बहुत गहरी समाधि में बैठे थे। उसी समय माता सती की याद उनके मन में आई। महादेव की आंखों से एक आंसू निकलकर धरती पर गिरा। सूत जी बोले, महादेव का एक एक आंसू भी साधारण नहीं होता, उसमें भी उनकी दिव्य शक्ति होती है। जैसे ही वो आंसू धरती पर गिरा, उसी जगह एक बालक ने जन्म लिया। वो बालक देखने में बहुत सुंदर था। उसके शरीर में अपार शक्ति थी, लेकिन जन्म से ही उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। वो कुछ भी नहीं देख सकता था। इसलिए उसका नाम रखा गया अंधक। उसी समय दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष के मन में एक बहुत बड़ा दुख था।
उनके पास अपार शक्ति थी, बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हिरण्याक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहते हो? हिरण्याक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक पुत्र चाहिए, ऐसा पुत्र जो मेरे बाद मेरे वंश को आगे बढ़ाए। भगवान शिव कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने उस छोटे बालक अंधक को उठाया और हिरण्याक्ष की गोद में दे दिया। महादेव बोले, ये बालक मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है, आज से ये तुम्हारा पुत्र होगा, इसका पालन पोषण तुम करोगे। हिरण्याक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। पूरे दैत्यलोक में उत्सव मनाया गया। सभी ने सोचा कि अब राजा को उत्तराधिकारी मिल गया। धीरे धीरे अंधक बड़ा होने लगा। उसे युद्ध की शिक्षा दी गई, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया गया। वो बहुत बलवान था। उसकी ताकत देखकर बड़े बड़े योद्धा भी हैरान रह जाते थे। लेकिन उसके जीवन में एक कमी हमेशा बनी रही, वो देख नहीं सकता था। जब दूसरे राजकुमार घुड़सवारी करते, शिकार पर जाते या युद्ध का अभ्यास करते, तब अंधक दूसरों के सहारे चलता था। कुछ दैत्य उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, जो अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख सकता, वो हमारा राजा कैसे बनेगा? कई बार ये बातें अंधक के कानों तक पहुंच जाती। वो बाहर से चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता जाता। वो सोचता, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं अंधा हूं, लोग मुझे कमजोर समझते हैं? क्या कोई मेरी ताकत नहीं देखता? यही दर्द धीरे धीरे उसके मन में जमा होने लगा। समय आगे बढ़ा। फिर वो दिन आया जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। राजा के जाते ही दैत्यों में सिंहासन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। कई दैत्य बोले, अंधक राजा नहीं बन सकता, उसे तो सामने खड़ा आदमी भी दिखाई नहीं देता। ये बात अंधक के दिल में तीर की तरह लगी। जिस राज्य को वो अपना घर समझता था, वहीं लोग उसे ठुकरा रहे थे। उस रात अंधक बिल्कुल नहीं सोया। वो अकेला बैठा बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने एक फैसला किया। उसने मन ही मन कहा, अब मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि तीनों लोक मेरा नाम याद रखेंगे। मैं ऐसा वरदान लेकर लौटूंगा कि कोई मेरा अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए अंधक महल छोड़कर जंगल चला गया। वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चारों तरफ घना वन था। न कोई इंसान, न कोई महल, न कोई सेना। वहीं उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतने लगे, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन अंधक अपनी जगह से नहीं हिला। धीरे धीरे उसने खाना छोड़ दिया, फिर पानी भी छोड़ दिया। उसकी तपस्या इतनी कठिन होती गई कि देवता भी हैरान हो गए। इंद्र ने ऊपर से देखा और कहा, यदि इसकी तपस्या सफल हो गई तो यह बहुत बड़ा संकट बन सकता है। लेकिन तपस्या रुकने वाली नहीं थी। अंधक का एक ही लक्ष्य था, ऐसा वरदान जो उसकी सारी कमियां हमेशा के लिए खत्म कर दे। आखिर एक दिन उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश के बीच भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ब्रह्मा को अपने सामने देखकर अंधक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका शरीर बिल्कुल सूख चुका था। कई सालों की तपस्या ने उसे हड्डियों का ढांचा बना दिया था, लेकिन उसके मन का इरादा आज भी पहले जैसा ही मजबूत था। ब्रह्मा जी ने उसे प्रेम से देखा और बोले, अंधक, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, बताओ क्या चाहते हो? अंधक ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, प्रभु, मैं जन्म से अंधा हूं, इसी वजह से बचपन से लोगों का तिरस्कार सहता आया हूं। मुझे ऐसी आंखें दीजिए कि मैं इस संसार को देख सकूं। मुझे इतना बल दीजिए कि कोई मेरा अपमान न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इतना कहते ही अंधक की आंखों में पहली बार रोशनी आ गई। जिस दुनिया को उसने कभी देखा ही नहीं था, आज वही दुनिया उसकी आंखों के सामने थी। उसने पहली बार आसमान देखा, पहली बार पेड़ पौधे देखे, पहली बार पहाड़, नदियां और धरती देखी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। लेकिन उसी पल उसके मन में एक और इच्छा जाग उठी।
उसने कहा, प्रभु, एक और वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, मांगो। अंधक बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व कोई भी मुझे युद्ध में हरा न सके। ब्रह्मा जी कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, वत्स, इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए अमर होने का वरदान मत मांगो। अंधक ने कुछ पल सोचा, फिर उसने बड़ी चालाकी से कहा, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु तभी हो जब मैं अपनी मां के समान किसी स्त्री पर बुरी नजर डालूं, उससे पहले मुझे कोई न मार सके। ब्रह्मा जी को लगा कि ऐसा पाप कोई भी समझदार व्यक्ति कभी नहीं करेगा। उन्होंने कहा, तथास्तु। वरदान मिलते ही अंधक का शरीर पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। उसका चेहरा चमकने लगा, उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। अब वो पहले वाला कमजोर और अंधा राजकुमार नहीं था। अब वो ऐसा योद्धा बन चुका था जिससे बड़े बड़े वीर भी डरने लगे। अंधक वापस अपने राज्य पहुंचा। उसे देखकर सारे दैत्य हैरान रह गए। जिसे वे कभी अंधा कहकर हंसते थे, आज वही तेजस्वी होकर उनके सामने खड़ा था। कुछ ही समय में अंधक दैत्यों का राजा बन गया। शुरुआत में उसने न्याय से राज्य चलाया, प्रजा भी खुश रहने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के पास शक्ति बहुत ज्यादा आ जाती है और उसके साथ विनम्रता नहीं रहती, तो वही शक्ति उसके पतन का कारण बन जाती है। धीरे धीरे अंधक के मन में घमंड आने लगा। उसे लगने लगा कि अब तीनों लोकों में उससे बड़ा कोई नहीं है। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की। एक एक करके उसने कई राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। जो राजा उसके सामने झुक गया, उसे उसने छोड़ दिया। जो नहीं झुका, उसका राज्य छीन लिया। कुछ ही समय में देवताओं तक ये खबर पहुंच गई। इंद्र परेशान हो गए। उन्होंने देवताओं की सभा बुलाई। सबने मिलकर कहा, अगर अंधक को अभी नहीं रोका गया तो वो स्वर्ग पर भी अधिकार कर लेगा। लेकिन ब्रह्मा के वरदान के कारण कोई भी देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उधर अंधक का घमंड हर दिन बढ़ता जा रहा था। वो कहता, अब इस संसार में ऐसा कौन है जो मेरा सामना कर सके। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे तीनों लोकों की सबसे सुंदर और सबसे अनमोल चीज चाहिए, चाहे वो धन हो, राज्य हो या कोई और वस्तु। उसके मंत्री चारों दिशाओं में निकल पड़े। वे जहां जहां जाते वहां की खबरें लेकर लौटते। कुछ दिनों बाद उसके 3 सबसे विश्वासपात्र मंत्री कैलाश पर्वत के आसपास पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे कुछ देर के लिए रुक गए। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, चारों तरफ ओम नमः शिवाय की ध्वनि, गणों का आना जाना। नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे और उसी कैलाश पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ विराजमान थीं। माता पार्वती का दिव्य रूप देखकर वे मंत्री कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था। वे तुरंत वापस अंधक के पास पहुंचे। अंधक ने पूछा, बताओ क्या देखा? एक मंत्री बोला, महाराज, हमने तीनों लोकों में बहुत कुछ देखा। सोने के महल भी देखे, अनमोल रत्न भी देखे, लेकिन कैलाश पर जो देखा वैसा कहीं नहीं देखा। अंधक ने उत्सुक होकर पूछा, क्या देखा? मंत्री बोला, भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती। उनके जैसा रूप पूरे ब्रह्मांड में किसी का नहीं है। उनके सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी लगती हैं। बस यहीं से अंधक की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। जिस वरदान की वजह से वो अब तक सुरक्षित था, उसी वरदान की शर्त को वो भूल बैठा। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि माता पार्वती केवल भगवान शिव की पत्नी ही नहीं है, बल्कि पूरे जगत की माता हैं। और सबसे बड़ा सच तो ये था कि वे उसी भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं, जिनके तेज से स्वयं अंधक का जन्म हुआ था। यानी वे उसकी अपनी माता के समान थीं। लेकिन घमंड इंसान से सोचने समझने की ताकत छीन लेता है। अंधक के मन में लालच पैदा हो गया। उसने हंसते हुए कहा, अगर तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री कैलाश पर है, तो उसे मेरी रानी बनना ही होगा। मंत्रियों ने घबराकर कहा, महाराज, ऐसा मत कहिए। वे स्वयं भगवान शिव की पत्नी हैं। महादेव से बैर लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन अब अंधक किसी की सुनने वाला नहीं था। उसका घमंड इतना बढ़ चुका था कि उसे न भगवान का डर था, न अपने वरदान की शर्त याद थी।
उसी घमंड में उसने अपनी विशाल सेना तैयार करने का आदेश दे दिया। हजारों रथ सजने लगे, लाखों असुर हथियार उठाने लगे, युद्ध के नगाड़े बजने लगे, और अंधक ने एक ऐसा फैसला कर लिया जो उसके जीवन का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला बनने वाला था। अंधक के आदेश मिलते ही पूरी दैत्य सेना युद्ध की तैयारी में जुट गई। चारों तरफ नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी, हाथियों पर कवच चढ़ाए गए, रथ सजाए गए, लाखों असुर अपने अपने हथियार लेकर खड़े हो गए। अंधक अपने सिंहासन से उठा और ऊंची आवाज में बोला, आज हम कैलाश चलेंगे। जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर कई पुराने दैत्य डर गए। उनमें से एक बूढ़ा मंत्री आगे आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने बहुत से युद्ध जीते हैं, देवताओं को भी हराया है, लेकिन कैलाश पर रहने वाले भगवान शिव कोई साधारण देव नहीं है। वे महाकाल हैं। उनके सामने बड़े बड़े दैत्य टिक नहीं पाए। कृपा करके ये विचार छोड़ दीजिए। अंधक ने गुस्से में कहा, तुम डर गए हो, मैं नहीं डरता। दूसरे मंत्री ने भी समझाया, महाराज, माता पार्वती पूरे संसार की माता हैं, उनके बारे में ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। लेकिन अंधक अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। जिस घमंड ने उसके मन को घेर लिया था, उसने उसकी समझ छीन ली थी। कुछ ही समय बाद उसकी विशाल सेना कैलाश की ओर बढ़ने लगी। उधर कैलाश पर भगवान शिव अपने गणों के साथ विराजमान थे। माता पार्वती उनके पास बैठी थीं। तभी नंदी ने दूर से उठती हुई धूल देखी। नंदी तुरंत भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, बहुत बड़ी असुर सेना कैलाश की ओर आ रही है। भगवान शिव शांत बैठे रहे। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, मैं सब जानता हूं। इतने में अंधक का एक दूत कैलाश पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, सुनो, हमारे महाराज अंधक का संदेश है। कैलाश पर जो सबसे सुंदर स्त्री रहती हैं, उन्हें हमारे महाराज के हवाले कर दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इतना सुनते ही भगवान शिव के गण क्रोध से भर उठे। नंदी ने दूत को डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़े हो? लेकिन भगवान शिव ने नंदी को शांत रहने का संकेत दिया। महादेव ने दूत से केवल इतना कहा, जाकर अपने राजा से कह दो कि अभी भी समय है, वो लौट जाए, मैं युद्ध नहीं चाहता। दूत वापस चला गया। उसने अंधक को सारी बात बता दी। अंधक जोर से हंसने लगा। वो बोला, देखा, शिव डर गए, तभी तो युद्ध नहीं चाहते। उसके मंत्रियों ने फिर समझाया, महाराज, ये उनकी दया है, कमजोरी नहीं। लेकिन अंधक ने किसी की एक नहीं सुनी। उसने सेना को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में कैलाश के नीचे भयानक युद्ध शुरू हो गया। भगवान शिव के गणों ने असुरों का डटकर सामना किया। नंदी ऐसे लड़ रहे थे कि एक ही वार में कई असुर धरती पर गिर रहे थे। भृंगी, वीरभद्र और दूसरे गण भी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे। लेकिन अंधक की सेना बहुत बड़ी थी। एक असुर गिरता तो 10 और सामने आ जाते। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। धरती कांपने लगी। आकाश में अस्त्र शस्त्र चमकने लगे। देवता भी ऊपर से ये भयानक युद्ध देख रहे थे। तभी अंधक स्वयं युद्ध भूमि में उतर आया। उसने आते ही भगवान शिव के गणों पर भयंकर प्रहार शुरू कर दिए। उसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं पा रहे थे। नंदी ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा के वरदान के कारण अंधक बार बार बच जाता। नंदी घायल होकर पीछे हट गए। अब अंधक सीधे कैलाश की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में घमंड था। वो बार बार कह रहा था, आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी भगवान शिव धीरे धीरे उठे। पूरा कैलाश शांत हो गया। देवता भी समझ गए कि अब स्वयं महादेव युद्ध भूमि में उतरने वाले हैं। भगवान शिव ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, दुख था, क्योंकि वे जानते थे कि सामने खड़ा ये वही अंधक है जो कभी उनके ही तेज से पैदा हुआ था। महादेव ने आखिरी बार अंधक को समझाया। उन्होंने कहा, अंधक, अभी भी लौट जाओ, मैं तुम्हें दंड नहीं देना चाहता। अंधक हंस पड़ा। उसने कहा, आज या तो कैलाश मेरा होगा या फिर तुम्हारा
अंत होगा। इतना कहते ही उसने भगवान शिव पर हमला कर दिया। फिर शुरू हुआ वो युद्ध जिसका वर्णन शिव पुराण में बड़े विस्तार से मिलता है। अंधक बार बार भगवान शिव पर वार करता। महादेव हर वार को आसानी से रोक देते, कभी त्रिशूल से, कभी पिनाक धनुष से, तो कभी केवल अपने डमरू की ध्वनि से ही असुर सेना घबरा जाती। लेकिन तभी एक ऐसी बात हुई जिसने युद्ध को और भी कठिन बना दिया। जब भी भगवान शिव अंधक को घायल करते, उसके शरीर से खून की एक एक बूंद धरती पर गिरती, और जहां जहां वो खून गिरता वहां वहां उसी के जैसे नए नए अंधक पैदा हो जाते। देखते ही देखते युद्ध भूमि हजारों अंधकों से भर गई। भगवान शिव के गण समझ ही नहीं पा रहे थे कि असली अंधक कौन सा है। वे जितने असुरों को मारते, उससे कहीं ज्यादा नए असुर खड़े हो जाते। देवता घबरा गए। उन्हें लगा कि अब ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। तभी भगवान शिव ने समझ लिया कि केवल युद्ध लड़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक अंधक के रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरती रहेगी, तब तक उसकी सेना बढ़ती ही जाएगी। महादेव ने उसी क्षण अपनी दिव्य शक्ति का स्मरण किया। उनके तीसरे नेत्र से एक प्रचंड अग्नि निकली। उस अग्नि से एक ऐसी भयंकर देवी प्रकट होने वाली थीं जिनका केवल नाम सुनकर भी दैत्यों के शरीर कांप उठते थे, और उनके प्रकट होते ही इस युद्ध की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। महादेव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि देखते ही देखते एक भयंकर देवी के रूप में बदल गई। शिव पुराण और लिंग पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव ने अपनी योग माया से ऐसी शक्तियों को प्रकट किया जो अंधक के रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दे सकती थीं। उनके साथ माता चामुंडा और अनेक मातृकाएं भी प्रकट हुईं। उनके हाथों में खप्पर थे। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया, जब तक ये युद्ध चले, अंधक के शरीर से गिरने वाली रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरनी चाहिए। महादेव का आदेश मिलते ही वे देवियां युद्ध भूमि में फैल गईं। अब जैसे ही भगवान शिव अंधक पर वार करते, उसके शरीर से निकलने वाला रक्त धरती तक पहुंचने से पहले ही वे अपने खप्परों में भर लेतीं। इस बार रक्त से कोई नया अंधक पैदा नहीं हुआ। अंधक ने ये देखा तो वो हैरान रह गया। उसे पहली बार लगा कि अब उसका वरदान भी उसे नहीं बचा पाएगा। लेकिन घमंड अभी भी उसके सिर पर सवार था। वो और भी जोर से भगवान शिव पर टूट पड़ा। कभी गदा से वार करता, कभी तलवार से, कभी पर्वत उठाकर फेंक देता। महादेव शांत भाव से उसके हर प्रहार को रोकते रहे। देवता ऊपर से ये दृश्य देख रहे थे। ऋषि मुनि भगवान शिव का स्मरण कर रहे थे। पूरे ब्रह्मांड की नजर उसी युद्ध पर थी। फिर वो समय भी आ गया जिसका इंतजार मानो स्वयं काल भी कर रहा था। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया। उन्होंने एक पल के लिए अंधक की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, एक पिता का दुख था। महादेव जैसे मन ही मन कह रहे हूं, अंधक, मैंने तुम्हें जीवन दिया था। मैं चाहता था कि तुम धर्म का साथ दो, लेकिन तुम्हारे घमंड ने तुम्हें वहां पहुंचा दिया जहां से अब लौटना संभव नहीं। अगले ही क्षण भगवान शिव का त्रिशूल बिजली की गति से आगे बढ़ा, सीधे अंधक के सीने में जाकर धंस गया। अंधक जोर से चिल्लाया। महादेव ने उसे त्रिशूल पर ही ऊपर उठा लिया। अब उसके शरीर से निकलने वाला सारा रक्त देवियां पी रही थीं। एक भी बूंद धरती पर नहीं गिर रही थी। धीरे धीरे उसका सारा घमंड टूटने लगा। जिसे अपने बल पर सबसे ज्यादा भरोसा था, आज वही भगवान शिव के सामने बिल्कुल असहाय था। उसी समय उसके मन के भीतर जैसे कोई पर्दा हट गया। उसे याद आने लगा। उसे याद आया कि उसका जन्म कैसे हुआ था। उसे याद आया कि भगवान शिव के तेज से ही उसका जन्म हुआ था। उसे याद आया कि माता पार्वती तो पूरे संसार की माता है और मेरे लिए भी मां के समान ही हैं। तभी उसे ब्रह्मा जी का वरदान भी याद आ गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने वही पाप कर दिया जिससे मुझे बचना था। अब उसकी आंखों से पहली बार पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव की ओर देखा और रोते हुए कहा, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरे घमंड ने मेरी बुद्धि छीन ली। मैंने आपकी अर्धांगिनी जगत जननी माता पार्वती के बारे में बुरा सोचकर बहुत बड़ा अपराध किया। मुझे क्षमा कर दीजिए।
युद्ध भूमि में एकदम सन्नाटा छा गया। देवता भी ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। भगवान शिव का हृदय तो दया का सागर है। जो सच्चे मन से पश्चाताप कर ले उसे महादेव कभी ठुकराते नहीं। महादेव ने त्रिशूल नीचे किया। अंधक अब मृत्यु के अंतिम क्षणों में था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगले जन्म में मुझे आपका भक्त बना लीजिए। अब मुझे किसी राज्य, किसी शक्ति और किसी वरदान की इच्छा नहीं है। मुझे बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अंधक, पाप करने वाला बड़ा नहीं होता, पाप छोड़ने वाला बड़ा होता है। तुम्हारा घमंड तुम्हारे विनाश का कारण बना, लेकिन अंतिम समय में तुम्हारे मन में सच्चा पश्चाताप जाग गया। इसलिए मैं तुम्हें दंड देकर भी अपने से दूर नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए भगवान शिव ने उसे अपने दिव्य स्पर्श से पवित्र कर दिया। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि महादेव ने अंधक को क्षमा करके उसे अपने गणों में स्थान दिया। वो आगे चलकर भगवान शिव का परम भक्त बना और शिव गणों में उसका सम्मान होने लगा। यही कारण है कि इस कथा को केवल अंधकासुर के वध की कथा नहीं कहा जाता, बल्कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा भी कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में शक्ति मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, सम्मान मिल जाए, लेकिन अगर मन में घमंड आ गया तो वही सब कुछ एक दिन छिन भी सकता है। अंधक को भगवान शिव ने जन्म दिया। उसे अच्छा जीवन मिला, उसे वरदान मिला, उसे अपार शक्ति मिली। लेकिन जब उसने अपनी मर्यादा छोड़ दी, तब वही वरदान उसके विनाश का कारण बन गया। और दूसरी ओर भगवान शिव को देखिए। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने ही पुत्र समान अंधक पर त्रिशूल चलाया। लेकिन जब उसी अंधक ने सच्चे मन से क्षमा मांगी, तो उसे अपने चरणों में भी स्थान दे दिया। यही महादेव हैं। वे न्याय भी करते हैं और दया भी करते हैं। वे दंड भी देते हैं और उद्धार भी करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करे, अपने अहंकार को छोड़ दे और भगवान शिव की शरण में आ जाए, तो महादेव उसके जीवन के सबसे बड़े अंधकार को भी दूर कर देते हैं। इसी विश्वास के साथ आइए हम सब मिलकर एक बार पूरे श्रद्धाभाव से बोलें,